कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम खुद से सवाल करते हैं, क्यों मैं बीमार हूं? क्यों मैं खुश नहीं रह पाता? क्यों मेरी ऊर्जा, मेरा जोश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन कहीं अंदर से एक हल्की सी आवाज कहती है, क्या ये सिर्फ शरीर की बीमारी है या मेरे भीतर कुछ और टूटा है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो सिर्फ गोलियों से नहीं भरेगा? सच्चाई यह है कि हर बीमारी का एक भौतिक कारण तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक मानसिक कारण होता है, आपका मन। आपका मन सिर्फ सोचने का साधन नहीं है, यह आपके शरीर की हर कोशिका के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आपका मन तनाव में होता है, डर में होता है, चिंता में होता है, आपका शरीर उसी भावना को महसूस करता है। आपकी नसें सिकुड़ती हैं, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं। और यही वह पल होता है जहां बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, जब उसमें कृतज्ञता होती है, जब उसमें प्रेम और उम्मीद होती है, तब कुछ अद्भुत होता है। आपका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। हर कोशिका, हर तंतु, हर अंग मानो फिर से जाग उठता है। यही है माइंड ओवर मेडिसिन की सच्चाई, कि आपका मन आपके शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली औषधि है। आपको याद रखना होगा, मन सिर्फ एक विचारों की धारा नहीं है, यह ऊर्जा है। और यह ऊर्जा आपके शरीर के हर हिस्से से बात करती है। जब आप बार बार कहते हैं, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो आपका शरीर इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज अपने मन से कहें, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत है, मेरे भीतर उपचार की शक्ति है, तो आपका शरीर इस नई सच्चाई को अपनाने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। कई बार डॉक्टर भी मानते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट, यानी जब आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं, भले ही आपको सिर्फ एक सामान्य गोली दी गई हो, तब भी शरीर ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर ने दवा से नहीं, आपके विश्वास से प्रतिक्रिया दी। आपका मन अगर मान ले कि उपचार संभव है, तो शरीर उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर एक झूठा विश्वास इतना कर सकता है, तो एक सच्चा विश्वास कितना कर सकता है? अगर केवल उम्मीद की एक चिंगारी शरीर को जगाने की ताकत रखती है, तो एक दृढ़, शांत और प्रेम से भरा मन क्या नहीं कर सकता? हर इंसान के भीतर एक प्राकृतिक हीलर है। वो डॉक्टर के बाहर नहीं, आपके भीतर है। वो तब जागता है जब आप अपने मन और शरीर के बीच संवाद शुरू करते हैं। जब आप रुककर अपने शरीर से पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? कहां दर्द है? किस बात से डर लग रहा है? अक्सर बीमारियां सिर्फ यह कहने आई होती हैं, तुम खुद को सुनो। हम अपने शरीर को अक्सर सजा देते हैं, काम के दबाव से, नींद की कमी से, नकारात्मक सोच से। हम अपने मन को डर से भर देते हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, दूसरों की राय का डर। और फिर हम हैरान होते हैं कि हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर हमेशा वही बनाता है जो मन देखता है। अगर मन में चिंता है तो शरीर बेचैन होगा। अगर मन में प्यार है तो शरीर शांत होगा। अगर मन में विश्वास है तो शरीर ठीक होने लगेगा। हर सुबह जब आप उठें, तो कुछ पल अपने शरीर के लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद अपने दिल को जो लगातार धड़कता है। धन्यवाद अपने फेफड़ों को जो हर सांस में जीवन भरते हैं। धन्यवाद अपने मस्तिष्क को जो आपको सोचने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति देता है। जब आप अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि मैं तुम्हें सम्मान देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हीलिंग की शुरुआत है। आपको यह समझना होगा कि तनाव ही सबसे बड़ी दवा चोर है। जब आप तनाव में होते हैं, आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। रक्तचाप बढ़ता है, इम्यून सिस्टम दब जाता है और शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता खो देता है। लेकिन जब आप आराम की अवस्था में होते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं,
जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप क्षमा करते हैं, तब आपका शरीर हीलिंग मोड में जाता है। आपका खून साफ होता है, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं और शरीर खुद को पुनर्संतुलित करता है। इसलिए उपचार की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। अगर आप बीमार हैं, दुखी हैं या थके हुए हैं, पहले अपने मन को ठीक कीजिए, अपने विचारों को ठीक कीजिए। हर दिन अपने मन से यह कहिए, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं अपनी शक्ति में लौट रहा हूं, मैं संपूर्ण हूं। कभी भी देर नहीं होती, चाहे आप कितने भी सालों से दर्द में हो, चाहे आपने कितनी भी बार हार मानी हो। आपका शरीर हर दिन नया जन्म लेता है। आपकी त्वचा हर कुछ हफ्तों में बदलती है। आपके खून की कोशिकाएं कुछ दिनों में नई बन जाती हैं। आपका पूरा शरीर हर कुछ सालों में पूरी तरह नया हो जाता है। तो क्यों नहीं आप यह तय करें कि अगला जन्म यानी अगला नया शरीर शांति, विश्वास और प्रेम से भरा होगा। याद रखिए, हीलिंग का अर्थ सिर्फ बीमारी का खत्म होना नहीं है। हीलिंग का अर्थ है अपने भीतर के असंतुलन को पहचानना और उसे प्यार से ठीक करना। कई बार बीमारी एक संकेत होती है कि आप अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे। तो जब भी जीवन आपको रोकता है, दर्द, बीमारी या उदासी के जरिए, तो उसे दुश्मन मत समझिए। वो आपको याद दिलाने आया है कि अब समय है खुद की ओर लौटने का। मनुष्य को सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब वो यह समझ जाता है कि वो खुद अपना इलाज है। आपका मन आपकी दवा है, आपका विश्वास आपका डॉक्टर है, आपका प्यार आपका उपचार है। और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो कोई बीमारी, कोई दुख, कोई बाधा ज्यादा देर टिक नहीं सकती। तो आज से शुरू कीजिए खुद पर विश्वास करना, खुद से प्रेम करना और अपने भीतर के हीलर को जागने देना। जब आप यह करते हैं तो आप सिर्फ अपना शरीर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी ठीक करने लगते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि शरीर सिर्फ एक मशीन है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम जो तब तक चलता है जब तक उसमें ईंधन यानी खाना और दवा मिलती रहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा तंत्र है। ये सिर्फ खाता पीता नहीं, ये महसूस करता है। यह आपकी हर सोच, हर भावना, हर स्मृति को महसूस करता है। और यही से असली उपचार या विनाश की शुरुआत होती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप डरते हैं तो आपका दिल जोर जोर से धड़कता है। जब आप खुश होते हैं तो पेट में हल्कापन महसूस होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सिर में गर्मी बढ़ती है। जब आप उदास होते हैं तो सीना भारी हो जाता है। यानी आपकी भावनाएं सिर्फ मन में नहीं, बल्कि शरीर में भी जीती हैं। आपका शरीर हर पल आपके विचारों का जवाब देता है। और यही है विश्वास की बायोलॉजी। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपके हार्मोन्स, आपकी कोशिकाओं और आपकी ऊर्जा को बदल देता है। जब आप विश्वास करते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर हीलिंग हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है। ये हार्मोन्स आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं, इम्यून सिस्टम को सक्रिय करते हैं और शरीर को पुनर्निर्माण की अवस्था में ले आते हैं। लेकिन जब आप डर में रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत कमजोर हूं जैसे विचार करते हैं, तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जारी करता है। ये हार्मोन्स आपको बचाने के लिए बने हैं, पर जब ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये आपको धीरे धीरे तोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। डॉ. लिसा रैनकिन ने अपनी किताब में कहा है, हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन इनका निर्देशन हमारे मन की अवस्था से होता है। मतलब, अगर मन शांत है तो ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं शरीर में सामंजस्य लाती हैं। अगर मन डरा हुआ है तो ये प्रतिक्रियाएं शरीर में अशांति पैदा करती हैं। आपको यह समझना होगा, विश्वास सिर्फ एक मानसिक विचार नहीं है, यह एक जैविक शक्ति है। जब आप किसी चीज पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आपके शरीर की केमिस्ट्री
उसी दिशा में बदलने लगती है। अगर आप कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा और उसे महसूस करते हैं, तो आपका शरीर उस संदेश को ग्रहण कर लेता है। हर कोशिका उस ऊर्जा को सुनती है और धीरे धीरे शरीर ठीक होने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि यह सब मन की बात है। हाँ, यह सच है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मन ही तो वह शक्ति है जो शरीर को चलाती है। जब मन कहता है अब बहुत हुआ, तो शरीर गिर जाता है, और जब मन कहता है अब मैं उठूंगा, तो शरीर उसे मान लेता है। मन शरीर का मास्टर है और शरीर उसका सेवक। अब सोचिए, अगर यह मन इतना शक्तिशाली है, तो हम इसका उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं? क्या हम हर दिन अपने मन को डर से भर रहे हैं? अगर मैं बीमार हुआ तो? अगर असफल हुआ तो? अगर वो छोड़ गई तो? या फिर हम अपने मन को प्यार, कृतज्ञता और भरोसे से भर रहे हैं? आपका मन किसी भी दिशा में जा सकता है। यह या तो आपके विरुद्ध काम करेगा या आपके पक्ष में। निर्णय आपका है। आपके भीतर दो शक्तियां हैं, डर और प्रेम। डर आपको सिकोड़ता है, प्रेम आपको खोलता है। डर आपको बीमार बनाता है, प्रेम आपको ठीक करता है। इसलिए उपचार की शुरुआत हमेशा प्रेम से होती है। खुद से प्रेम, अपने जीवन से प्रेम, अपनी यात्रा से प्रेम। अब बात करते हैं भावनाओं की ऊर्जा की। हर भावना एक वाइब्रेशन है, एक कंपन। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, चिंता, ये सभी निम्न कंपन हैं, जबकि प्रेम, क्षमा, करुणा और कृतज्ञता ये उच्च कंपन है। जब आपका शरीर उच्च कंपन की अवस्था में होता है, तो आपकी कोशिकाएं खुलती हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और शरीर में एक प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। पर जब आप निम्न कंपन में रहते हैं, जैसे तनाव, गुस्सा या नफरत, तो कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति क्षमा करता है, तो उसके शरीर का दर्द कम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और जब कोई व्यक्ति प्रेम महसूस करता है, तो उसके शरीर में जीवन शक्ति बढ़ जाती है। आपको यह समझना होगा कि हर भावना आपके शरीर में निशान छोड़ती है। हर बार जब आप खुद को दोष देते हैं, जब आप किसी से नाराज होते हैं, तो वो भावना आपके भीतर रुक जाती है। वो आपके दिल में, आपके पेट में, आपकी हड्डियों में बैठ जाती है और समय के साथ वही रुकावट बीमारी का रूप ले लेती है। इसीलिए भावनाओं को दबाना नहीं, रिलीज करना जरूरी है। रोना कमजोरी नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक सफाई है। माफ करना भूलना नहीं है, ये खुद को आजाद करना है। आपके मन और शरीर के बीच ऊर्जा का प्रवाह तभी संभव है जब आप अपने भीतर जगह बनाएं। जब आप क्षमा करते हैं, जब आप छोड़ देते हैं, जब आप खुद को अपनाते हैं, तो आपका शरीर फिर से खुलता है और वहीं से उपचार शुरू होता है। अब कल्पना कीजिए, आप किसी शांत जगह पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं। आप अपने भीतर एक हल्की गर्माहट महसूस करते हैं, जो धीरे धीरे आपके सिर से आपके पैरों तक फैल रही है। यह वही ऊर्जा है जो आपके भीतर हमेशा रही है, बस आप उसे भूल गए थे। यह वही प्रेम है जो ब्रह्मांड ने आपको जन्म के साथ दिया था। यह वही शक्ति है जो कहती है, तुम ठीक हो, तुम हमेशा से ठीक रहे हो। हीलिंग कोई प्रक्रिया नहीं, यह एक स्मरण है। यह याद करना कि आप पहले से संपूर्ण हैं, पहले से पूर्ण हैं। जब आप यह समझ जाते हैं, तो शरीर खुद ब खुद अपना संतुलन पा लेता है। तो अब से जब भी आप अपने शरीर में किसी दर्द को महसूस करें, तो उससे लड़िए मत, उसे सुनिए। पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? और जब आप यह प्रश्न प्रेम से पूछते हैं, तो जवाब भी प्रेम में मिलता है। क्योंकि हर दर्द, हर बीमारी, हर चोट सिर्फ एक संदेश वाहक है जो कह रहा है, तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ ठीक हो सकता है। शायद आपको यह एहसास हो रहा होगा कि शरीर को ठीक करना अब किसी बाहरी उपाय का खेल नहीं, बल्कि एक आंतरिक सफर है। एक ऐसा सफर जहां आप अपने मन की गहराइयों तक उतरते हैं और महसूस करते हैं कि हर सांस, हर विचार, हर भावना आपके शरीर के स्वास्थ्य का एक हिस्सा है।
इस सफर की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से, सचेत होना। हर दिन की जिंदगी में हम ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन, दिमाग में विचारों का सैलाब, कभी ऑफिस की चिंता, कभी रिश्तों का बोझ, कभी अपने ही सपनों का दबाव। लेकिन रुकिए, बस रुकिए एक पल के लिए, क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं, तब तक आप खुद को सुन नहीं पाएंगे। माइंड ओवर मेडिसिन का पहला व्यावहारिक कदम है रुकना और महसूस करना। हर सुबह जब आप जागते हैं तो तुरंत भागने से पहले एक पल आंखें बंद करें और कहें, मैं जिंदा हूं। महसूस करें अपनी सांस, महसूस करें अपने दिल की धड़कन, महसूस करें अपने शरीर की हल्की सी थकान या ताजगी। यह सब संकेत हैं कि आपका शरीर आपके साथ बात कर रहा है। वो आपको हर पल संदेश भेजता है, लेकिन हम सुनना भूल जाते हैं। अपने शरीर से जुड़ना ही उपचार की शुरुआत है। हर दिन 5 मिनट सिर्फ अपने शरीर के लिए दीजिए। कोई दवा नहीं, कोई कसरत नहीं, बस सुनना। पूछिए, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कभी कभी बस यह पूछना ही शरीर को राहत देता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि अब कोई उसे अनदेखा नहीं कर रहा। अगला कदम है विचारों को पहचानना। हम दिन भर अपने दिमाग में हजारों विचार पैदा करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डर, चिंता और आत्मसंदेह से भरे होते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? ये विचार हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचते हैं और शरीर उन्हें आदेश की तरह मान लेता है। वो सिकुड़ जाता है, तनाव में चला जाता है। इसलिए हर बार जब आप कोई नकारात्मक विचार पकड़ें तो उसे रोकिए और बदल दीजिए। कहिए, रुको, यह मेरा सच नहीं है। फिर नया विचार चुनिए, मैं ठीक हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं सक्षम हूं। आपका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देगा। वो आराम करेगा, वो सांस गहरी लेगा और आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह फिर से जाग उठेगा। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की। यह कोई ध्यान की जटिल विधि नहीं है। यह बस एक तरीका है हर पल में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने का। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए, फोन मत देखिए, चिंता मत सोचिए। हर निवाले को महसूस कीजिए, उसकी गंध, उसका स्वाद, उसका ताप। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलिए, हर कदम को जमीन पर महसूस कीजिए, हर सांस को गिनिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा और यही शांति आपके शरीर में हीलिंग एनर्जी को सक्रिय करेगी। देखिए, जब मन वर्तमान में होता है तो शरीर आराम की अवस्था में जाता है, लेकिन जब मन अतीत या भविष्य में भागता है तो शरीर तनाव की अवस्था में चला जाता है। इसीलिए खुद को बार बार वर्तमान में लौटाइए। यह कोई साधना नहीं, यह जीवन का सबसे प्राकृतिक रूप है। अब एक और शक्तिशाली अभ्यास है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जो शब्द आप अपने आप से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका शरीर सचमुच थकने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं मजबूत हूं, तो शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। हर सुबह दर्पण में खुद को देखकर मुस्कुराइए और धीरे से कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर, तुम मेरे साथी हो। ये शब्द सुनने में छोटे हैं, लेकिन ये शरीर की केमिस्ट्री बदल देते हैं। अगला कदम है हीलिंग विजुअलाइजेशन। इस अभ्यास में आप अपने मन को उस जगह पर ले जाते हैं जहां स्वास्थ्य और शांति पहले से मौजूद है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक गर्म, सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में उतर रही है। वो आपके दिमाग को शांत कर रही है, आपकी आंखों से थकान मिटा रही है, आपके दिल को हल्का कर रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर को प्यार से घेर रही है। जहां भी दर्द है, वहां यह रोशनी जाकर उसे छूती है। वो कहती है, तुम ठीक हो रहे हो। हर सांस के साथ ये रोशनी और गहरी होती जाती है। कुछ मिनटों में आपका शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है, क्योंकि आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं करता। जो आप सोचते हैं वही वह अनुभव करता है। जब आप बार बार
खुद को स्वस्थ, शांत और पूर्ण कल्पना करते हैं तो आपका शरीर उस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेता है। धीरे धीरे नई कोशिकाएं उसी भाव में बनती हैं। आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर खुद को पुनर्संतुलित करने लगता है। यह सब सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसमें निरंतरता चाहिए। आपका मन वह बीज है जिसे रोज पानी देना पड़ता है, ध्यान से, प्रेम से, विश्वास से। एक दिन का ध्यान या एक दिन का सकारात्मक विचार जीवन नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करना वो पहाड़ भी हिला देता है। आपका हर विचार, हर शब्द, हर भावना या तो आपको तोड़ रही है या बना रही है। आप चुन सकते हैं कि किस दिशा में चलना है। हर सुबह जब आप उठें, खुद से यह वादा कीजिए, आज मैं अपने मन और शरीर दोनों के प्रति दयालु रहूंगा। जब आप खुद के प्रति दया दिखाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके प्रति दयालु हो जाता है। हीलिंग का मतलब है खुद को अपनाना, न कि खुद को सुधारना। क्योंकि आप टूटी हुई चीज नहीं हैं, आप सिर्फ अपने भीतर की शांति से थोड़ा दूर चले गए हैं। जब आप उस शांति में लौटते हैं तो हर दर्द, हर डर, हर बीमारी धीरे धीरे घुल जाती है। आपका शरीर आपको सुन रहा है। वो आपसे बस इतना चाहता है, थोड़ा समय, थोड़ा प्रेम, थोड़ा विश्वास। जब आप उसे ये देते हैं तो वो आपका आभार प्रकट करता है अपने तरीके से। एक बेहतर नींद, एक शांत सांस, एक हल्का मन और एक जीवंत जीवन के रूप में। तनाव आज के युग की सबसे छिपी हुई बीमारी। ये ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हर नस, हर अंग में फैलता है और बिना किसी शोर के हमें भीतर से तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि तनाव सिर्फ मन की बात है, लेकिन असल में यह शरीर के हर हिस्से को छूता है। यह आपकी नींद को चुराता है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, आपके दिल की धड़कन को असंतुलित करता है और धीरे धीरे आपकी आत्मा की चमक को मंद कर देता है। तनाव तब पैदा होता है जब हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं, हर चीज, हर इंसान, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से करने की कोशिश। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये एक बहती नदी है और अगर हम उस धारा के खिलाफ तैरने लगें तो थकान, गुस्सा और टूटन तय है। इसलिए पहला कदम है छोड़ देना। लेट गो। छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना उस संघर्ष को छोड़ना है जो हमें थका रहा है। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो आप उस पर भरोसा करना सीखते हैं, ब्रह्मांड पर, जीवन पर, खुद पर। और जैसे ही आप भरोसा करते हैं, तनाव घुलने लगता है जैसे किसी गर्म पानी में बर्फ पिघलती है। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और यह महसूस कीजिए आपके आसपास कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। मौसम, दूसरों का व्यवहार, अतीत की घटनाएं, भविष्य की चिंताएं, इन सब पर आपका कोई अधिकार नहीं। तो फिर आप इन सब के लिए क्यों परेशान होते हैं? बस इस एहसास के साथ एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ तनाव को बाहर जाने दीजिए, हर सांस के साथ राहत को भीतर आने दीजिए। तनाव का दूसरा नाम है डर। वो डर जो हमें भीतर से जकड़ लेता है। डर असल में भविष्य की कल्पना है, ऐसी चीज जो अभी हुई ही नहीं, पर मन उसे पहले ही सच मान लेता है और शरीर उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। हमारा दिल धड़कता है, हाथ पसीजते हैं, पेट में कसाव आता है। शरीर सोचता है कि कोई खतरा है, पर असल में खतरा सिर्फ हमारे विचारों में होता है। डर का इलाज डर से लड़ना नहीं, बल्कि उसे देखना है। जब आप डर को बिना जजमेंट के देखते हैं, बस देखते हैं कि हां मैं डर रहा हूं, तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि डर अंधेरे में पनपता है, पर जैसे ही आप उस पर रोशनी डालते हैं, वह घुल जाता है। अपने डर से दोस्ती कीजिए। उसे कहिए, धन्यवाद, तुम मुझे सावधान कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ गया हूं। डर को स्वीकार करना ही उसे मुक्त करना है। और जब आप डर से मुक्त होते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा बहने लगती है, हल्की, गर्म, जीवन से भरी हुई। अब बात करते हैं नकारात्मक माहौल की। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी बीमारी, हमारी थकान सिर्फ ही हमारे शरीर की वजह से है,
लेकिन असल में हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, हमारी जगह, हमारी बातचीत हमारी ऊर्जा को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप लगातार शिकायत करने वाले, गुस्से में रहने वाले या डर फैलाने वाले लोगों के बीच हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही ऊर्जा सोखने लगते हैं। जैसे पौधे को धूप चाहिए, वैसे ही आपके मन को सकारात्मक माहौल चाहिए। ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसे स्थान जो आपको प्रेरित करें, शांत करें, आपको याद दिलाएं कि जिंदगी खूबसूरत है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या जो मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, वो मेरे मन को शांत करता है या परेशान करता है? अगर वो आपको थका रहा है, तो वह आपकी हीलिंग में बाधा है। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जो आपके भीतर की ऊर्जा को पोषण दे। मुलायम संगीत, पौधों की हरियाली, साफ जगह और ऐसे लोग जो आपको समझते हैं, ये सब मिलकर आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की, फ्रीक्वेंसी की। हर चीज, हर विचार, हर भावना की अपनी एक आवृत्ति होती है। आपका मन जिस आवृत्ति पर चलता है, आपका शरीर उसी के हिसाब से तालमेल बिठाता है। अगर आप लगातार तनाव, डर या गुस्से की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आपका शरीर उसी ऊर्जा के अनुरूप बीमार पड़ता है। पर अगर आप प्रेम, शांति, कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं, तो आपका शरीर खुद खुद ठीक होने लगता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपने मन को हीलिंग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें या कभी दुखी न हों। इसका मतलब है हर भावना को आने देना, समझना और फिर उसे जाने देना। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पकड़िए मत। बस कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब तुम जा सकते हो। यह अभ्यास आपके भीतर गहरी शांति लाता है। एक सरल अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए सिर्फ कृतज्ञता महसूस कीजिए। कृतज्ञता वह फ्रीक्वेंसी है जो सबसे तेज हीलिंग करती है। हर दिन 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आपकी सांस, आपका परिवार, आपका शरीर, या सिर्फ यह दिन। जैसे ही आप धन्यवाद कहते हैं, आपका शरीर शांति महसूस करता है, आपका मन संतुलित हो जाता है और आपकी ऊर्जा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। देखिए, हीलिंग किसी दवा से नहीं, कृतज्ञता, क्षमा और विश्वास से होती है। जब आप ये तीनों अपने भीतर जगाते हैं, तो आप खुद को उस तरंग पर ले आते हैं जहां बीमारी टिक ही नहीं सकती। वो जगह जहां सिर्फ शांति है, जहां हर सांस प्रेम से भरी है, जहां आप फिर से महसूस करते हैं, मैं ठीक हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सुरक्षित हूं। अब अपने दिल पर हाथ रखिए और बस कुछ पल चुप रहिए। महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक रोशनी है जो हर पल कह रही है, तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारे भीतर दवा है, तुम्हारे भीतर जीवन की लहर है। याद रखिए, जब मन शांति में होता है, तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है।